मैं तो छत्तीसगढ़ न्यूज से हम आपको ले चलते हैं रायपुर के मैं प्रभात। नारायण लाल साहू शहर जिला साहू संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। संत माता कर्मा आश्रम समिति का महामंत्री भी रहा हूँ, कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहा हूँ। और ये जो फिल्म बनी है मेरी माँ कर्मा, इसके सह निर्माता भी हूँ, छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ और राष्ट्रीय प्रचारक भी हूँ। इस नाते से मैं कर्मा माता के जो पिक्चर बनाए हैं उसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि आज जो देश है वो किसी न किसी प्रकार से सनातन हिंदू धर्म की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो हम लोगों के भी दिमाग में आया कि हम लोगों का भी एक सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं और मेरी माँ कर्मा का जो कर्म प्रधान जीवन है और कर्म से संबंधित जीवन जीने की जो उनकी कला है और साथ में भगवत गीता के माध्यम से कर्मयोग को जो उसने चुना है। और आज से 1000 साल पहले जब लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, उस समय उसने कर्म के माध्यम से लोगों को जगाने के लिए कर्मयोग को भगवान कृष्ण को आधार मान करके अपने सिद्धांत कर्म सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण का सहारा लिया और भगवान कृष्ण के सहारे से उसने कर्म योग को, कर्म कांड को और जो साथ में अपने जो दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग थे उनके प्रति जो राजाओं के द्वारा अत्याचार होता था, उस अत्याचार से बुलंद आवाज़ अगर किसी ने की है तो वो संत माता कर्मा ने की है। इसीलिए उसको समाज और धार्मिक क्रांति की जन्मदात्री भी कहा गया है, क्योंकि आज से 1000 साल पहले जो उसने कर दिखाया है राजा महाराजाओं के विरोध में और छुआछूत के विरोध में, भेदभाव के विरोध में, ऊंच नीच के विरोध में उसने जो संघर्ष किया है वह आज भी देखने को मिलता है। भले हम लोग शहर में कहते हैं कि हम लोग सब समान हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं ये भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और आज भी सत्ता के द्वारा जिस प्रकार से पहले से उसने दिखाया राजा के द्वारा कितना अत्याचार हुआ, आज भी सत्ता पक्ष के द्वारा अत्याचार होता है और जो दबे कुचले लोग हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में माता कर्मा ने लोगों को राह दिखाने के प्रयास किया, लोगों को संगठित किया और अपनी रक्षा अपने कर्म के माध्यम से करोगे। और साथ में जो भागवत गीता का जो प्रचार प्रसार उसने अपने किया है, ये भी एक बहुत बड़ा आदर्श है, क्योंकि भगवत गीता लोगों ने पढ़ना और सुनना बंद कर दिया था। तो ये सनातन धर्म में भगवत गीता के बारे में उसने जो एक बताया है कि इसी में जीवन का आधार है और सारी चीज़ें कर्म प्रधान ईश्वर से रखा और जो जस करही तो तस फल चाखा। इसी भाव को लेकर के जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वो फल आज मिलेगा या कल मिलेगा, लेकिन वो फल मिलना ही मिलना है। इसी भाव को उसने दर्शाया है। और चूँकि हमारे फिल्म में जो गीत गाई हैं कर्मा की आरती, वो अनुराधा पौडवाल है जो प्रसिद्ध गायिका है, जिनके लोग बार नाम भी नहीं जानते, उनकी आवाज़ के लिए तरसते हैं। उसने इस फिल्म में गायिका का काम किया। उसी प्रकार से साधना सरगम है, लोग बाग छत्तीसगढ़ लोग को फेमस नाम है, उसने भी इसमें 2 गीत गाई हैं। और जो यहाँ के जो सारेगामापा स्टूडियो है जो प्रसिद्ध है, उस प्रसिद्ध स्टूडियो के माध्यम से इसका फिल्मांकन हुआ है। इसके जो कलाकार हैं वो लोग भी जाने माने हैं, जो उल्टा चश्मा में काम किया है वो लोग हैं। और जो क्वीन है वो जो माता कर्मा की जो रोल की है वो तो हूबहू माता कर्मा से मेल खाती हैं। उनके जो रोल किए हैं उसमें कहीं पर ऐसा नहीं लगता कि हमारी माता कर्मा के रोल में फिट नहीं बैठेगी। तो उसने भी जो संदेश दिया है एक अपने कला के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से पूरा जी जान लगा करके इस मेरी माँ कर्मा फिल्म को आगे बढ़ाने में, सफल बनाने में बहुत योगदान दिए हैं। और यहाँ तक कि इसके जो गीत है 2-3 बीच में जो गीत हैं वो बहुत हंसी मजाक भी है और लोगों को आकर्षित भी करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें आनंद इतनी अधिक है और साथ साथ में एक कभी कभी आंसू आने लायक भी दृश्य है। जैसे राजा को के द्वारा उसके पति का वो होता है
हत्या कर दिया जाता है, तो ये भी एक दुखद स्थिति है। उसके बाद में भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारती और एक वीरांगना नारी के रूप में इस समाज को, इस देश को एक लक्ष्य दे करके आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है। ऐसे प्रेरक महिलाएं जो स्थान आज हमको मिलना देना चाहिए था, आज वो स्थान उसको आज भी नहीं मिल पाया है, क्योंकि सत्य अहिंसा का जो मार्ग उसने अपनाया, कभी विद्रोह नहीं किया उसने सत्य के मार्ग पर चला है और अहिंसा को ही महत्व देते हुए अपना सत्याग्रह भी किया है। कहीं कभी उसने विद्रोह करने की बात नहीं की है। और उसके साथ साथ उसने एक ऐसा अद्भुत काम किया है कि शाकाहार, उस जमाने में 1000 साल पहले लोग बाग मांसाहारी ज़्यादा थे, क्योंकि उस समय की बात है, जो जंगल झाड़ी नदी नाला था उसी से लोगों का भरण पोषण होता था। तो इसने शुद्ध शाकाहार का प्रयोग किया है और लोगों को संदेश दिया है कि आप शाकाहारी बनो, सिर्फ दाल खिचड़ी से ही खा लो, तब भी आप में वो पौष्टिकता रहेगी। और हम तो जानते हैं कि हमारे उम्र में जब हम लोग को बुखार पड़ जाता था, तब हमारे घर में कहते थे कि आप खिचड़ी भोजन करिए, आप पाचक होता है, शुद्ध होता है, सात्विक होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों के जीवन में हम लोग खुद उसको देखे हैं। और जब डॉक्टर वैद्य के पास जाते थे तो वो भी कहता था कि आप खिचड़ी बना के खाओ। और वही इसीलिए ये खिचड़ी जो है जगन्नाथ में जा करके जगत जो है बनाया गया कि है ना, माता कर्मा की भात और जगत पसारे हाथ। ये माता कर्मा की ही भात है जिसके लिए पूरा जगत हाथ पसारता है। तो ये इनकी भाव है। साथ में मैं ये एक भी बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे उसने बीच में डायलॉग दिया है कि विज्ञान हमको शक्ति देती है ना। वो एक संदेश, बहुत बड़ी संदेश है। विज्ञान के लोग, मानने वाले लोग, विज्ञान एक संदेश देती है, लेकिन भगवान से हमको शांति मिलती है। तो दोनों का सामंजस्य जो किया है उसने, ये जीवन का मूल आधार है, क्योंकि शक्ति भी चाहिए और आपको शांति भी चाहिए। मानव जीवन में दोनों चीज़ें चाहिए। आपके पास ऊर्जा शक्ति है, लेकिन अगर शांति नहीं है तब भी जीवन अधूरा है। इसलिए शक्ति भी चाहिए और शांति पाने के लिए आपको भगवान के चरणों में जाइए, भगवद गीता पढ़िए। ये मेन बातें उसने कही है। तो बहुत सारी ऐसे जीवन का है, जैसे सास बहू की वाली मामला है। आज के जीवन में जो सास बहू की जो घटनाएं घर घर होती है, और आधुनिकता में तो और ज़्यादा होता है। और जो गांव में रहना नहीं चाहती वो शहर आ जाती है। इसको भी एक अच्छा तरीक़ा से फिल्माया गया है कि बहू जो है घर में क्यों नहीं रहना चाहती और अपने बच्चे को लालन पालन के लिए वो शहर आती है, लेकिन शहर में आकर उसने लुटाया, डॉक्टर के माध्यम से लुटाया। उस वही कि अगर उसके माँ बाप के माध्यम से रहते तो अंतिम में और अच्छा संदेश उसने दिया है कि शादी जो है पति पत्नी के साथ सास और ससुर का भी संबंध अच्छा होना चाहिए। ये इतनी बड़ी बड़ी संदेश। केशव जी, आप बताइए मेरी माँ कर्मा मूवी के बारे में, इसके बारे में मेरी आपका माँ क्या कर्मा कहना है? हमारे समाज की आराध्य देवी माँ कर्मा के जीवन के ऊपर बनी है पिक्चर। काफ़ी संघर्षशील रहा हमारी माता का जीवनी, और इस पर आधारित मूवी पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चल रही है। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे साहू समाज के लोग और अन्य समाज के लोग इस पिक्चर को अधिक मात्रा में देखेंगे और माँ की जीवनी से प्रभावित होकर उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। उधर पीछे जाओ ना दीदी सारे। कैसा लगा मैडम आपको मूवी माँ कर्मा की? यहाँ पे लोग बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, आपको कैसा लगा और आप क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ वासियों को? एकदम बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं इस मूवी के जो निर्माता निर्देशक है डॉक्टर DN साहू जी और UP साहू जी, जिनके माध्यम से मुझे राष्ट्रीय स्टार प्रचारक बनाया गया, और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय श्री नारायण लाल साहू जी हमारे बीच है, उसको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और महिलाओं के लिए खास करके मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से माँ कर्मा की मूवी बनाए हैं और बड़े अच्छे ढंग से बनाए गए हैं, उसको खास करके महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए ही बनाया गया है। हम तो सिर्फ माता कर्मा को आज तक हमारी माँ बहन है वो जानते हैं। हमारे साहू समाज के लोग कहते हैं कि हमारे कुल देवी है, आराध्य देवी है ना, लेकिन मैं जहाँ तक कि मेरी विचार को बता रही हूँ, वो संत माता कर्मा एक संत है, सारे समाज की संत है वो। तो जहाँ तक देखा जाए कि सबसे बड़ी जागरूकता महिलाओं को समझनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या महिलाओं की है, तो खास करके महिलाओं को ही समझना चाहिए।
कर्मा माता को जानने की जरूरत नहीं है, पुरुष भी समझ सकते हैं, लेकिन खास करके महिलाओं के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि सब यही कहना रहता है कि हम तो शुरू से मानते आ रहे हैं, हम तो शुरू से जानते हैं, हमारी माताओं का यही कहना रहता है। लेकिन माता कर्मा को तो जानते हैं, लेकिन उसके विचारधारा को कोई नहीं जानते हैं। उसकी मेन तो वो है कि उसकी विचारधारा को ही ग्रहण करना है हमको उसकी विचारधारा पे चलना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी सफलता तो हमको उसके विचारधारा में ही चल के मिलेगी। आपका परिचय? जी, मेरा नाम पार्वती साहू, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी, चाह रहे हैं कि ऐसा हमारे समाज को जागरूक करने के लिए बहुत बढ़िया पिक्चर बन रहा है। हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन हम जा रहे हैं देखने के लिए। लेकिन जो कहानी हम पढ़ते हैं और देखते हैं, सुनते हैं, उससे बहुत अच्छा सीख लगता है और ये हमारे समाज के बहुत बड़ा। बोले संत माता कर्मा की जय, मेरी माँ कर्मा की जय, माँ कर्मा की खिचड़ी सबकी बनाए बिगड़ी, माँ कर्मा की खिचड़ी सबकी बनाए